मुझको मुझको भोले जी तुम माफ करना, गहरी दिया मुझको भोले जी तुम माफ करना, गहरी दिया गिरजा सो गई और तब तक सवेरा हो गया। लेकिन एक बात और, जब भोले बाबा कथा सुना रहे थे तो गिरजा कथा तो जब तक सुनी तब तक हूँ करती रही, और कथा सुनाते हुए भी तभी अच्छा लगता है जैसे कि हमने अभी कथा सुना रहे हैं, तालियां बजवाते तो हमें ये पता चलता है तुम लोग सुन रहे हो हैं, नहीं तो सो जाते हैं लोग। अब गिरजा से कहा तुम हुंकारा देती रहना। गिरजा जब तक जगी तब तक तो हुंकारे देती रही, लेकिन सो गई तब तक हुआ क्या, एक पीपल के वृक्ष पर घोंसला रखा था, उसमें तोती का अंडा उसी समय फूट गया। उसी समय फूटा तो उसमें से जो बच्चा निकला तोता वो कथा सुनने लगा और हुंकारे देने लगा। भोले बाबा ने तो कथा सुना दी, सवेरा हो गया। सती से कहा है कि सती उठो, कथा तो पूरी हो गई। अब जैसे ही सती उठी तो चौंक पड़ी क्योंकि वो सो रही थी। जवाब दिया हाँ कथा हो गई, सुनाओ ना भोले बाबा कथा कहाँ हो गई अभी। तो जवाब दिया कथा तो पूरी हम कह चुके हैं, सती तुमने सुनाई नहीं कि सुनी, मैंने थोड़ी देर के लिए सुनी, हमारी आंख लग गई थी भोले बाबा, हम सो गए थे, फिर से सुना दो। भोले बाबा कहने लगे सती तुम सो गई थी तो हुंकारे कौन देता रहा, तो कथा किसी और ने सुन ली। किसने सुनी? अचानक वो तोता उड़ा और भोले बाबा ने देख लिया तो कहने लगे इस तोते ने ये कथा सुन ली, यानी कि ये अमर हो गया। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के चारों ब्रह्मांड के चक्कर लगाते रहे, लेकिन तोता को नहीं मार पाया। इधर क्या हुआ, वेद व्यास जी की पत्नी अरड़ी अपने छत पर अपने केस सुखा रही थी। तोता गया और अरड़ी को जमुआई आई, वैसे ही वो तोता उनके मुंह के द्वारा पेट में प्रवेश कर गया। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के वहीं गेट पर खड़े हो गए। जवाब दिया कभी तो बाहर आएगा तभी हम तुझे मार देंगे। भोले बाबा वहीं पर रुके रहे। बताया ये जाता है, प्रमाण ये मिलता है कि 12 वर्ष हो गए लेकिन बच्चे ने जन्म नहीं लिया। वेद व्यास भोले बाबा के हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं भोले बाबा आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारी पत्नी मर जाएगी, क्योंकि 12 वर्ष बहुत होते हैं और तुम्हारी वजह से ये बालक जन्म नहीं ले रहा है। भोले बाबा वहां से चले आए। इधर अरणी के गर्भ से सुखदेव जी का जन्म हुआ है। बोलिए सुखदेव भगवान की। और वही सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाएंगे। तो इससे आगे आइए देखते हैं। अब
बताया ये जाता है, थोड़ा महाभारत में प्रसंग लेकर के चलते हैं कि ये महाभारत क्यों हुआ था, क्यों हुआ था। एक छोटी सी बात थी जिस पर इतना बड़ा महाभारत हो गया, इतना बड़ा संग्राम हो गया। वो बात क्या थी, कोई बताएगा? इतनी सी बात थी, अगर ना द्रौपदी ये कहती कि अंधे के अंधा होते तो शायद ये महाभारत नहीं होता। इतनी सी बात पे इतना बड़ा युद्ध हो गया, जहाँ पांचों पांडव घर से बाहर निकाल दिए गए थे। कहते हैं ना, बोली हुई बात कभी वापस नहीं आती, और बंदूक से निकली हुई एक बोली, ये दोनों कहावतें सच हैं। अगर किसी से तुमने बोल दिया और उसे गलत लग गया तो तुम उसे कभी भी कितनी भी वो कर लेना, लेकिन वो वापस होने की नहीं है। बोली की मार और एक गोली की मार बहुत बुरी होती है। तो आइए गौर करते हैं, एक बार की बात है, कौरवों ने धनुष यज्ञ का आयोजन रखा और आयोजन रखने के बाद जब पांडवों ने कहा कि पांडवों के यहाँ पर दुर्योधन को बुलाया जाए,